हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग और कैसा रहा आज का ट्रेडिंग डे? ये वीडियो मैं बना रही हूँ 6/12/2024 को, फ्राइडे की शाम है। और मैं सैटरडे संडे की वीडियो फ्राइडे को ही बनाती हूँ बिकॉज सैटरडे संडे आई वांट टू बी जस्ट नॉट डूइंग एनी वर्क। आई वांट टू रिलैक्स, आई वांट टू एंजॉय, आई वांट टू वॉच अ मूवी और गो आउट और डू माय मीटिंग्स एक्सेट्रा। सो आज का डे आज ही खत्म हो जाता है। आज मैं आपके लिए दो स्टॉक्स निकाल के लाई हूँ। एक मैं ऑलरेडी चैनल पे दे चुकी हूँ, जिसका नाम है ज्योति लैब, और दूसरा स्टॉक है पीएन गार्डिकल ज्वेलर्स। तो दोनों को पहले स्टडी करेंगे क्विकली। बहुत छोटा सा वीडियो रखूंगी, आप मुझे पता है आप भी अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो दिस इज पीएन गार्डिकल। 10,000 करोड़ की कंपनी है। पी इज अबाउट 67.7, आरओसी इज अबाउट 30.8 एंड आरओई अबाउट 32.4। अगर बात करें तो ये लोग करते क्या है, दे आर इन द रिटेल बिजनेस ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड ज्वेलरी। PN Gadgil is one of the oldest jewelers in Maharashtra. It is part of the PNG group, which is established player in the gold, silver and diamond jewelry. अगर हम बात करें इनके कौन कौन से कलेक्शन है, तो अजवा, कलर मंगलसूत्र, डेडिकेट डिजाइन, डिवाइन कलेक्शन, दिवाली फेस्टिव कलेक्शन एक्सेट्रा। गोल्ड में भी इनके बहुत सारे हैं और मेंस ज्वेलरी भी है इनके पास। और अगर रेवेन्यू की बात करें तो इन ईयर 23 कंपनीज रेवेन्यू ग्रू बाय 76%, led by a 32% in rise in jewelry sales and 280% in the low margin bullion sales. Right, so this is what broadly the company does. अगर हम बात करें pros, company has delivered good profit growth of 44% CAGR over last 5 years. And stock is trading at 7.35 times its book value. ये इसका कौन है? And the company is reporting repeated profits, but it is not paying out dividends. अब इसके आपको पता है कॉम्पिटिटर्स टाइटन, कल्याण, पीसी, सेमको और राजेश एक्सपोर्ट्स, स्काई गोल्ड, ये सारे इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। और अगर बात करें इनकी सेल्स की, तो 2023 में इनकी सेल्स थी 1237 करोड़ और हर क्वार्टर इन्होंने अपनी सेल्स को इंक्रीज किया है। और सितंबर 2024 में सेल्स है 2002 करोड़ की। ओनली थिंग इज कि इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ना, उनमें बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई दी है, ऑल्दो इट हैज बीन एट 3% और 4% रफली। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस लगातार पॉजिटिव। प्रॉफिट की बात करें तो बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है, 22 करोड़ से बढ़ के 32 करोड़ पे आई है कंपनी, बट देयर इज अ ग्रोथ, दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम बात करते हैं कि ईयर ऑन ईयर सेल्स, तो 2018 में थी 2300 करोड़ की सेल और 2024 में है 6000 करोड़ की सेल। मतलब 6 साल में इनकी सेल्स जो है 3 टाइम्स हो गई है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो वो भी 3 टाइम्स हो गए हैं। और अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, वो स्टेबल है एट 4%। आई थिंक गोल्ड ज्वेलरी वगैरह में क्या होता है, देखो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि मैं जब भी गोल्ड खरीदने जाती हूँ तो ज्वेलर्स हैव अ वेरी सिंपल वे ऑफ टेलिंग यू कि गोल्ड प्राइस तो फिक्स्ड है, जीएसटी गवर्नमेंट को चला जाता है, तो ज्वेलर के पास क्या आता है? केवल मेकिंग चार्जेस। सो इनको केवल मेकिंग चार्जेस मिलते हैं, राइट? आई डोंट नो हाउ मच ट्रूथ इज देयर, मुझे नहीं पता है, क्योंकि कुछ ना कुछ गोल्ड में मिक्सिंग होती है, बट आई थिंक हॉलमार्क के आने से शायद वो मिक्सिंग भी चली गई है। तो वो बोलते हैं उनका केवल मेकिंग चार्जेस है। वो आई थिंक दैट्स द प्रॉफिटेबिलिटी, और उसमें से भी सारे एक्सपेंसेस, शोरूम एक्सपेंसेस निकालने के बाद 3 to 4% का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आते होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, इनके रिजर्व्स मैसिवली हैव ग्रोन और इनके जो डेट्स बोरोइंग्स है वो हाफ हो गए, 50% पे आ गए। और अगर हम बात करते हैं इनके डेटा डेज, नो, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज रियली डिसेंट। और अगर हम बात करते हैं कि प्रॉफिट्स, दे आर ग्रोइंग 58 करोड़ से 55 करोड़ से 181 करोड़। और अगर नेट कैश फ्लो की बात करें तो नेट कैश फ्लो भी छोटा सा पॉजिटिव है। और डेटा डेज की बात करें तो दे आर बैरली एनी डेटा डेज, 2 or 3 days। और आरओसी की बात करें तो रिसेंटली इट हैज ग्रोन फ्रॉम 18% to 31%। Promoters holding is 83%, FIS holding is 3.8%, DI's holding is 5.8%, and public holding is only and only 7.23%. That's how the stock looks. Before we go on to study the price, I would like to even read out Jyoti Laboratories. Here is Jyoti Laboratories, 15,000 crore की company है, 41 इसका PE है, ROC is about 27, ROE is about 21.2%. अब बात करते हैं कि ज्योति लैब लिमिटेड वाज फाउंडेड इन 1983 बाय मिस्टर एमपी रामचंद्रन इन त्रिशूर, केरला।
is renowned brand in the domestic FMCG industry, has a diversified product portfolio spanning for major categories for fabric care, dishwashing, household insecticides, and personal care as an established market position in the world. जहाँ तक मुझे याद है इनका एक ये आता था फ्लैगशिप ब्रांड उजाला, which was basically used to be the whitening chemical. उसके बाद they have brands like Henko and Mr. White in this segment. Yeah. और डिश वॉशिंग की बात करें, डिश वॉशर्स की बात करें तो दे हैव Prill and Eco under this segment. So the company basically has a lot of products which are in the household care, and there are many other, like they are into Margot, which is basically a personal care soap. Then they are into Maxo. So a lot of products they have, and this Jyoti Laboratory, let me just read out further to you. Company is almost debt free. Company has been maintaining a healthy dividend payout of 45.8%. And cons की बात करें तो company's stock has been trading 8.24 times its book value, and the company has delivered a poor sales growth. चल के देखते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या हो रहा है. सितंबर 21 से अगर आप देखते हैं तो क्वार्टर में स्लाइट स्लो ग्रोथ है, बट डेफिनेटली ग्रोथ है. और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 3 साल में 11% से बढ़ के 19% पे इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ गए. नेट प्रॉफिट की बात करें तो 44 करोड़ से बढ़ के 105 करोड़ हो गए. और ईपीएस की बात करें तो ऑलमोस्ट ईपीएस डबल से भी थोड़ा ज्यादा हो गया, 1.21 से 2.86 पे आ गया. अगर हम ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करें तो 1100 करोड़ से बढ़ के 2800 करोड़ पे आ गया है सेल्स. और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 7% से बढ़ के 18% पे आ गई है इन लास्ट 11 ईयर्स. नेट प्रॉफिट की बात करें तो 16 करोड़ से बढ़ के 376 करोड़ पे आ गया. और ईपीएस की अगर हम बात करें तो 0.61 से बढ़ के 10.24 पे आ गया, which is a massive expansion in the EPS. और अगर हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स के तो कंपनी इज रियली रियली हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिजर्व एंड द बोरोइंग्स आर ऑलमोस्ट डिमिनिशिंग. अब हम बात करते हैं कि cash from operating activity, they have been producing good cash from operating activity, definitely generating huge amount of profits, and net cash flow in the latest quarter was little negative. Debtor days की बात करें तो barely anything, 26-27 days, which is very very nominal. और ROC की बात करें तो ये 27% पे है. Promoters की होल्डिंग की बात करें तो कांस्टेंट है 62.89% ऑल थ्रू आउट. और अगर हम FIS की होल्डिंग की बात करें तो FIS ने अपनी होल्डिंग को स्लोली ग्रेजुअली अच्छे से इंक्रीज किया है, and it stands at about 15%. और अगर DIS की बात करें तो DIS ने 18% से घटा के अपनी होल्डिंग को 15% पे लाया है. गवर्नमेंट की होल्डिंग 0 है और पब्लिक की होल्डिंग इसमें थोड़ी सी कम हो गई है. तो हमेशा यही होता है जब इंस्टीट्यूशनल जिस जगह अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे होते हैं, पब्लिक अपनी होल्डिंग कम कर रही होती है. ये डिफरेंस है, थॉट प्रोसेस का डिफरेंस है. आई विल शो यू नाउ. दिस इज PN गाडगिल, राइट? PN गाडगिल को आप ध्यान में रख सकते हैं. और PN गाडगिल जो है एक ज्वेलरी सेगमेंट का अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्ग. अब ये एक ऐसी जगह पे खड़ा है जहां से ये लगातार बिल्डअप होते हुए आ रहा है. और मैं एक्चुअली इसमें मेरा इंटरेस्ट शुरू दिन से था, बट जब भी ये लॉन्च हुआ अराउंड दैट टाइम ओनली मार्केट स्टार्टेड फॉलिंग डाउन. तो इन्वेस्टर्स हैव एग्जिटेड फ्रॉम द स्टॉक, अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स हैव एग्जिटेड. और 850 से स्टॉक का प्राइस जो आ गया था 612 पे आ गया था. अब ये 778 के आसपास है, आपको यहीं पे कहीं पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है. और आप देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन मेंटेन हो रहा है, लगातार एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन मेंटेन हो रहा है फॉर ऑलमोस्ट लाइक 22 नवंबर से लेके अभी तक एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन मेंटेन है. और मुझे लगता है कि जैसे ये 778 को क्रॉस करेगा तो ये 850 की जर्नी को तय करने जरूर जाएगा. 850 के ऊपर आप इसमें 880, 900, 920, 960, 1000 तक के टारगेट्स आने वाले 6 महीनों में देख सकते हैं. तो ये PN गाडगिल है. और आपका जो एक्यूमुलेशन जोन रहेगा वो 600 के आसपास रहेगा अगर ये गिरता है बाय एनी चांस. देखो घबराने की जरूरत नहीं होती है. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मैंने ब्लू स्टार दिया था स्टॉक. ये ब्लू स्टार जो था, जब मैंने बाय दिया था, आई हैव गिवन अ बाय समवेयर हियर. ये सबको सब जगह पब्लिक डोमेन में ही है. 1800 पे बाय दिया था और लोगों ने, मैंने इसका टारगेट 2200 दिया था. 2200 का टारगेट टच किया, बट कई लोग लेके बैठे रहे, नहीं निकले, उनको लग रहा था कि और जाएगा. और ये स्टॉक गिरा, अपनी कॉस्ट के पास ही आ गया. बट आज देखिए इसने 3 दिन में ये सारा डिस्टेंस कवर कर दिया है. अब मेरा टारगेट इसमें 2500 से कम का नहीं है.
मुझे लगता है कि इतना घबराने की जरूरत नहीं होती अगर मार्केट नीचे गिर रहा होता है। दूसरा स्टॉक जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है ज्योति लेबोरेटरीज। ज्योति लैब्स गुड क्वालिटी स्टॉक, एज आई डिस्कस विद यू, इट हैज फॉलन मैसिवली। अब ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में है। इट्स इन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हियर, राइट। अपने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में है। आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें दिखाई देगी समवेयर हियर ओनली, इसी बैरियर के ऊपर। आप देखिए डबल बॉटम लगाया है स्टॉक ने, डबल बॉटम लगाया है और ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है प्राइस लगातार, राइट। और क्वालिटी ऑफ द स्टॉक इज गुड, द फंडामेंटल्स आर गुड, इंप्रूविंग ऑन अ। इस तरह के स्टॉक ना लोग वेट करते हैं कि करेक्ट हो और उसमें एंट्री ली जाए। अब ये स्टॉक रेडी है ऊपर चलने के लिए अबव 427 428 के ऊपर। आप इसमें आने वाले समय में 440 450 460 470 480 इवन 500 के टारगेट आप इसमें देख सकते हैं। तो ये मेरा दूसरा स्टॉक था। तो इनको रडार पे रखिए, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको लगता है थोड़ा गैप डाउन खुलता है और फिर पास्ट बैरियर को क्रॉस करता है, आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। सो ये दो स्टॉक है, पीएन गार्डगिल एंड ज्योति लैबोरेटरीज। ध्यान पे रखिए, रडार पे रखिए और लाइव मार्केट में ज्वाइन करिए इन केस यू वांट टू लर्न इन लाइव मार्केट व्हाट आर द डायनामिक्स ऑफ द स्टॉक मार्केट। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, सिंसियर लगता है, गिव अ थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका सपोर्ट बहुत बहुत जरूरी है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।